और ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है। बिहार के लीडर इसमें मौजूद है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। तो क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हो रही है और किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, दिल्ली में बैठक हो रही है, क्या कुछ मुद्दों पर इस बैठक में बात? देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ये कहा जा रहा है कि बात बन सकती है और उससे पहले कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है ये पता लग गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ये हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले खबर बता दें जो बड़ी इस वक्त की है कि राहुल गांधी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। 10 जनपद पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद हैं और साथ ही साथ बिहार कांग्रेस के बड़े लीडर्स की मौजूदगी भी है, क्योंकि देखिए कई दिनों से रार चल रहा है और तेजस्वी और राहुल गांधी कभी भी आपको एक मंच पर नजर नहीं आए हैं। लेकिन शाम आते आते यह भी कहा जा रहा है कि खड़गे की मुलाकात पहले तेजस्वी से होगी और उसके बाद राहुल गांधी भी तेजस्वी से मुलाकात कर सकते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक ठाक होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी जो सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हुई है, चाहे फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो चाहे बिहार में हो, पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। अब ये मीटिंग फ्लॉप होगी या नहीं होगी ये वक्त बता पाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग में किसको कितने सीटें मिल सकती हैं हम बताते हैं। आरजेडी को कहा जा रहा है 134 सीटें, जो आरजेडी 134 सीटें अपने पास रखेगी, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही थी लेकिन तेजस्वी ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पिछले बार 2020 में कांग्रेस ने महज 19 सीटें ही जीती थी। उससे ज्यादा कांग्रेस नहीं कामयाब हो पाई थी अपनी सीटें ही जीतने पर। तो तेजस्वी अड़े हुए थे कि हम ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं 54 सीटें देने पर तेजस्वी सहमत हुए हैं और मुहर लग सकती है कि कांग्रेस को 54 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा माले को 22, वीआईपी को 18 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है सीपीआईएम को 6 सीटें मिल सकती हैं, सीपीआई को 4, आरएलजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरीके से जेएमएम को 2 और आईआईपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कैपिटल टीवी की जो खबर है उस पर मुहर भी लग सकती है, क्योंकि यही तस्वीर कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद सामने आने वाली है, जो हम बता रहे हैं कि कितने आरजेडी को सीटें मिलने वाली है और कांग्रेस को सीटें मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कांग्रेस और आरजेडी में जो बगावत चल रही है उसको खत्म करना। लेकिन क्या उसको खत्म कांग्रेस और आरजेडी मिलकर कर पाएंगे, यानी बड़े नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? क्योंकि देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक बात है कि खड़गे उनसे मुलाकात करेंगे, यानी तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। क्या बात होगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाम आते आते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता होंगे। बड़े नेता में कौन होगा? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी होंगे? क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले दिनों हमने देखा है मंच पर आए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिली है। जब तेजस्वी यादव को लेकर ये पूछा गया था कि क्या तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में सीएम फेस होंगे, तो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली थी। हाँ, हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से राहुल गांधी तक को तो पीएम का उम्मीदवार तक बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जब तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे परिवार से, तो बार बार यही कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार आएगी, तेजस्वी की सरकार आएगी तो हम ये वादे करते हैं कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी। और उसमें भी ये लग रहा था, क्योंकि देखिए अब वक्त आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है, तो क्या वोट पढ़ते पढ़ते आप तय करेंगे कि सीट शेयरिंग कितनी होनी चाहिए, किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय राजधानी में मीटिंग हुई है। लेकिन मीटिंग तो ठीक है, मीटिंग तो हो रही है, सीट शेयरिंग पे बात बनेगी या नहीं बनेगी ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन क्या तेजस्वी और राहुल गांधी के रिश्ते ठीक हो पाएंगे? क्योंकि आप चुनावी रैली करेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं को दिखना जरूरी होगा और महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी जरूरी होगी। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर काम बिहार के अंदर नहीं किया तो वही हाल होगा जो हमने पिछली बार देखा था। कहीं ना कहीं तेजस्वी धराशायी होंगे और राहुल गांधी का कांग्रेस को मजबूत करने का सपना तो बिहार के अंदर टूटेगा ही, क्योंकि राहुल गांधी बार बार बिहार में संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस अपने दम पे तो सरकार बना नहीं सकती है, आरजेडी के बैसाखी पर वो हमेशा से चलती रही है। अब की बार कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि हम अपने बलबूते कुछ कर पाएंगे, लेकिन जरूरत उसे आरजेडी की पड़ेगी और इसलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय किया जा रहा है। हमने पिछले दिनों देखा था कि राहुल गांधी ने जब यात्रा की बिहार के अंदर तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की गई और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा सीटें दें।
लेकिन कहीं ना कहीं पचड़ा उलझता गया और अभी हालात ये हैं कि कांग्रेस थोड़ी प्रेशर जो पॉलिटिक्स बना रही थी शायद वो कामयाब हो जाए। 54 सीटों तक कांग्रेस की बात बन सकती है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी की बैठक भी इसी को लेकर है कि राहुल और तेजस्वी में जो अनबन चल रही है वो सब ठीक हो जाए? देखिए, मीडिएटर की भूमिका लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही निभा रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात तेजस्वी से होना और उसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात होना तो यही दर्शाता है कि मीडिएटर की भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से निभाई जा रही है। अगर शायद ऐसा ना होता तो तेजस्वी सीधे राहुल गांधी से मिलते, राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से मुलाकात होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों साथ होते, चेहरे पर मुस्कुराहट होती। लेकिन जब मीटिंग के लिए कांग्रेस लीडर्स जा रहे थे, मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा, क्या तेजस्वी राहुल एक साथ नजर आएंगे, तो वो चुप्पी साधे रहे, जिसका मतलब खास तौर पर यह था कि कांग्रेस में पहले से ही तय हो गया है कि क्या आगे आने वाले समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुस्कुराना है, तेजस्वी के साथ नजर आना है या नहीं आना है, या अपनी पैठ आपको आगे आने वाले समय तक दिखानी है। फिलहाल अभी तो गड़बड़ लग रही है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसी तरीके से बन सकता है जो हमने अपने दर्शकों को बनाया है। और अभी शाम आते आते और भी अपडेट आएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सामने निकलकर सामने आता है सबसे पहले कैपिटल टीवी खबर बताएगा। कि क्या इस बैठक और मीटिंग के बाद जो है वो सीट बंटवारा हो पाएगा? देखिए, सीट बंटवारे में मुहर तो लगानी होगी। आज अगर मीटिंग फ्लॉप होती है तो आप समझ जाइए कि गठबंधन टूट गया, महागठबंधन टूट गया। अगर आज कोई नतीजा नहीं निकलता है तो साफ तौर पर यह क्लियर है कि महागठबंधन में आगे चलकर भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मीटिंग होना यही दर्शाता है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए, और अगर ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो महागठबंधन में आगे भी यही चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है, इसमें बिहार के बड़े नेता मौजूद है और ये बैठक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हो रही है और सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है इस बैठक में। तो इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।